नमस्कार मेरे भाई। आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की आते ही कट ऑफ की वीडियो तो आपने बहुत सारी देख ली होंगी, सबने बता दी। लेकिन मैं आप सभी के सामने रियल डेटा लेकर के आया हूं। एक एक तथ्य मैं आपको दिखाऊंगा और विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी। और आज इस वीडियो में जो आप कट ऑफ देखोगे, किस किस को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, किस किस को फिजिकल की तैयारी में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सारी बातें करेंगे एक एक करके कि भैया नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं और उसके बाद फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। मेरिट में नंबर आने के लिए भैया आपको कितने नंबर चाहिए, फाइनल मेरिट में इन होने के लिए, सारी बातें करेंगे लेकिन डेटा के आधार पर करेंगे। आंसर की आते ही मैं भी वीडियो बना देता, लेकिन मैंने नहीं बनाई। मैं 3 दिन से ये पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट कर रहा था, स्टूडेंट से बात कर रहा था और सारी की सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखूंगा। ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट का समय लगेगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कितने फॉर्म थे, क्या क्या वैकेंसी थी। देखिए 2019 की अगर हम बात करें, 2019 में भाई साहब आपका 1,03,769 पोस्ट थी। कितनी थी? 1,03,769 पोस्ट थी और लगभग 1.25 सवा करोड़ फॉर्म भरे गए थे। कितने फॉर्म भरे गए थे? सवा करोड़ फॉर्म भरे गए थे। लगभग लगभग आप मान करके चलिए एक सीट के लिए 100 बच्चों के अंदर कंपटीशन हो रहा था। एक सीट पर फाइट करने के लिए 100 बच्चे थे। लेकिन जब हम 2024 वाली वैकेंसी की बात करें तो 2024 में 32,438 पोस्ट थी, 32,438 वैकेंसी थी। और यहां पर जो फॉर्म भरे गए वो भरे गए 1,08,00,000 फॉर्म। और जो 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए, लगभग लगभग 300 सवा 300 जो है बच्चे फाइट कर रहे थे एक सीट के लिए। तो यहां से कंपटीशन बढ़ा। ये तो हमें समझ आया कि सर पिछले वाले के मुकाबले तो लगभग 3 गुना कंपटीशन बढ़ गया। तो ये तो हम बात करने वाले हैं, इसकी अभी कट ऑफ की बात करेंगे। लेकिन 2026 में भैया जो फॉर्म है वो है 22,195। आप ये ना सोच, मतलब जो पोस्ट है वो है 22,195। आप ये मत सोचना कि वैकेंसी लगातार कम होती जा रही है और हम फॉर्म नहीं भरने वाले। सब लोग सबसे पहले तो फॉर्म भर दो। आपने एलपी वाला देखा, पिछली बार 9,000 वैकेंसी थी, अब लगभग 11,000 हो गई, 1,500 से 2,000 वैकेंसी बढ़ गई। तो ये वैकेंसी आगे चल के बढ़ भी सकती हैं। फॉर्म भरने में कुछ नहीं जाता, आप सीधा सीधा फॉर्म भरो, बाद में पछताना ना पड़े कि हम फॉर्म भर देते तो बढ़िया रहता। ये तो आज की बात होगी, सब लोग फॉर्म भर दीजिएगा, सबको एनटीपीसी भी देना ही है, मतलब जितने आप एग्जाम दे सकते हो दो। अब हम बात करें इसकी कट ऑफ की, तो 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए थे। जोन वाइज में दिखा देता हूं आपको, जो है जैसे अहमदाबाद की बात करें, और ये कैटेगरी वाइज भी है, कहां से कितने कितने जो है फॉर्म भरे गए और लोगों ने अप्लाई किया। अहमदाबाद में लगभग 93,000 लोगों ने, अजमेर में 57,000 लोगों ने, बेंगलुरु में 51,000 लोगों ने, भुवनेश्वर, ऐसे करते करते यहां पर जो है 1,63,000 लोगों ने चेन्नई में भरा फॉर्म। यहां पर कोलकाता में 2,58,000 लोगों ने भरा, मुंबई में 2,27,000 लोगों ने। ये तो अनरिजर्व्ड रहा, फिर एससी रहा, फिर एसटी रहा, फिर ओबीसी रहा, फिर एडब्ल्यूएस रहा। तो यहां से पूरा का पूरा डेटा है, आप जिस भी जोन का चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। और ये टोटल डेटा रहा और यहां पर फिर टोटल के टोटल फॉर्म आ गए 1,08,00,000। तो सर कंपटीशन तो बढ़ा है, नो डाउट। लेकिन अब जब आंसर की आई है तो अब फाइनल कट ऑफ क्या जानी चाहिए, हम उस बात पर आते हैं। तो फाइनल कट ऑफ के लिए सबसे पहले तो हमने एक पोल डलवाया था और इस पोल में लगभग आप देख रहे होंगे कि 16,000 बच्चों ने वोट दिया। कितने? 16,000 बच्चों ने यहां पर अपनी राय दी और उनमें से ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर आ रहा था वो आ रहा था 55 से 60 के बीच में, 52%। मतलब समझ रहे हो, 16,000 बच्चों ने जो ये बताया, इसमें से 8,000 से ज्यादा बच्चे ये कह रहे थे कि हमारा स्कोर लगभग 55 से 60 के बीच में आएगा। इससे जैसे ही हम ऊपर की तरफ में जाते हैं तो 61 से 65 बता रहे थे लगभग 20% बच्चे, और 66 से 70 बता रहे थे लगभग 14% बच्चे। और आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा वहीं जाता है जहां पर बाउंड्री लाइन होती है। तो बाउंड्री लाइन मतलब फाइनल कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, इसकी तरफ अगर हम आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा ये लगभग लगभग भैया, आप अगर इस एरिया में हो ना 60+ वाले एरिया में, तो आप खुद को थोड़ा थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर सकते हो। मैं बताऊंगा अभी कैटेगरी वाइज भी कि सर इतनी कम जाएगी कट ऑफ। नहीं नहीं नहीं, कट ऑफ इतनी कम नहीं जाएगी। अभी देखिए, अभी नॉर्मलाइजेशन का गेम भी होगा, और जब भैया नॉर्मलाइजेशन वाला गेम होगा तो इस नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। कितने मार्क्स बढ़ेंगे? मुझे लगता है लगभग 3 से लेकर के 12-13 नंबर तक तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना। 2-3 से लेकर के 12-13 नंबर तक बढ़ेंगे। जो इजी शिफ्ट होगी वहां पर कम बढ़ेंगे, जो है टफ शिफ्ट होगी वहां पर बच्चों के मार्क्स से ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर 4-5 नंबर तो बढ़ने ही वाले, ऐसा हम मान करके चलते हैं।
तो आप 4-5 नंबर जब एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे, और यहां से मैं कह रहा हूं कि 60 प्लस वाले, तो कहीं ना कहीं आप 65 आ जाएंगे। आज ये मैं सीधा सीधा आपका जो है समय खत्म करता हूं, सीधा आते हैं कि मैंने इस एनालिसिस के आधार पर, हमने गूगल फॉर्म भरवाया था बच्चों का, हमने बच्चों से पोल करवाया था, और इन सभी के आधार पर जो रियल डेटा निकल करके आया है वो ये कहता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हो, इतनी कट ऑफ कम जाएगी। भाई कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं, जहां पर अलग अलग कट ऑफ की वीडियो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां आए हैं, मैं आपको सीधा तथ्यों के साथ डेटा दूंगा, और ये वीडियो आज के बाद भी इसी चैनल पर रहेगी। जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा ये जो है कट ऑफ कितनी गई। फिर पुरानी वाली भी दिखाता हूं अभी। तो अनरिजर्व की आप ऐसा मान करके चलिए कि लगभग 65 से 70 के बीच में जाने वाली है। भाई करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, वो बात समझ में आती है, कंपटीशन बड़ा, वो बात भी समझ में आती है। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर देने नहीं आते, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे होते। तो कंपटीशन, फॉर्म भरना और फाइनल सिलेक्शन होना या एग्जाम क्वालिफाई करना, इन दोनों में डिफरेंस होता है मेरे भाई। तो थोड़ी सी बढ़ेगी तो सही, लेकिन उसी आधार पर आई है। तो अनरिजर्व की कट ऑफ आप मान करके चलिए 65 से 70 के बीच में जाएगी। ओबीसी की कट ऑफ लगभग 62 से 66 के बीच में मान करके चलिए। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, इन दोनों की तो लगभग सेम ही रहती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, तो ये भी 60 से 65 के बीच में। जो एससी वाली कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन जा सकती है, 53 से 59 के बीच में। और एसटी वाली कट ऑफ जो है भैया 49 से लगभग 55 के बीच में। यही आपको देखने को मिलेगा। नहीं मानते, एक सेकंड रुको, पुराने वाले पे आते हैं। जैसे पुराने वाला डेटा की अगर हम बात करेंगे ना, ये जोन वाइज है, आप देख रहे हो इसमें मतलब जैसे ही नॉर्मल कट ऑफ आई थी तो उस समय मुंबई की देख रहे हो 64 गई थी, है ना। ये तो अनरिजर्व्ड वालों की है, ओबीसी वालों की 58, ये देख रहे हो ईडब्ल्यूएस वालों की 40, 51 एससी की, 44 एसटी की। ये इतने सारे चेंजेस यहां पर देखने को मिले। अजमेर की देख लो 68 गई थी, यहां 66 गई थी, ये भैया 65, ये 60। चेन्नई की देख रहे हो यहां पर 60 गई थी, 55 गई थी किसकी, ओबीएस की। गुवाहाटी में 60 गई थी, बिलासपुर में 60 गई थी, सिकंदराबाद में 57 गई थी। तो ऐसे करके मतलब 57 भी है, 70 भी है। ये चंडीगढ़ वाला है। तो कुछ तो ऐसे जोन्स होते हैं जहां पर तो हमेशा ही कट ऑफ आई जाती है, चाहे वो रांची वाला जोन हो गया, कोलकाता का, और यहां पर 69 है। तो आप ऐसा ही मान करके चलिए कि जो मैं आपको बता रहा हूं ना, कि ये जो कट ऑफ, ये अनरिजर्व्ड वाले हैं, ये ओबीसी वाले, एससी एसटी का ये पुराना डेटा हो गया। तो भैया आपको ये देखने को मिलेगा ना, कट ऑफ जो मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप इसको सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, वीडियो को काट लीजिए, कि जितना मैंने यहां पे बताया है इसमें 2 नंबर या तो प्लस माइनस हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो आपके लिए सर किस किस को फिजिकल कर लेना चाहिए, मैं बता देता हूं भैया, कि जब ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी तो जिसके भी नंबर इससे 5-5 नंबर के आसपास जो कम है, वो सब फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और अपने आप को मतलब ऐसा मान करके चलते हैं कि जिसके भी नॉर्मली मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूं, जर्नलिस्ट की, तो जिसके भी 60 प्लस नंबर बन रहे हैं वो सब अपने आप में फिजिकल में लग जाइए, जिसके भी 60 नंबर बन रहे हैं। क्योंकि 60 के बाद फिर इजी शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। हार्ड शिफ्ट होगी अगर आपके 60 हैं तो आपके 70 प्लस भी जा सकते हैं, 65 हैं तो आपके 75 प्लस भी जा सकते हैं। इजी शिफ्ट होगी तो भी आपके जो है, मान लीजिए 63 नंबर हैं, तो इजी शिफ्ट में भी बढ़ते बढ़ाते 2-3 नंबर बढ़ेंगे तो 66-67 चले जाएंगे। तो अगर आपके इस समय पे भैया 60 प्लस नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो आप नो डाउट डेफिनेटली, अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से हैं, तो तैयारी कीजिए। बाकी ये तो मैंने बता ही दिया आपको, एनालिसिस के आधार पर बता दिया। ज्यादातर बच्चों के 50-60 बन रहे हैं, लेकिन कट ऑफ की संभावना यही वाली है, 66 से लेकर 70 के बीच में, जो हमने यहाँ पर डाली भी है। लगभग 14% बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, बट संभावना यही है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वर्ज पे जाके रुकते हैं, और वो भी आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कड़ी स्पर्धा है, यहाँ सुरक्षित क्षेत्र है, और यही हम कह रहे हैं कि ये फाइनल कट ऑफ जाएगी। लेकिन आप यहाँ से तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। ये सारी बातें हो गई, ये हो गया। इसके अलावा रॉ मार्क्स अगर आपके 66 से 67 अगर आपके रॉ मार्क्स हैं, तो भैया पूरी तरीके से आप सुरक्षित है, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते 70 प्लस जाएंगे, और 70 प्लस चले जाते हैं, वहां तो कट ऑफ की दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके रॉ मार्क्स 61 से लेकर के 65 के बीच में हैं, तो आप मान करके चलिए कि सुरक्षित है, क्योंकि 4-5 नंबर मोटे मोटे तौर वो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। अगर मान लीजिए 61 नंबर है और बहुत ज्यादा इजी शिफ्ट थी, तो फिर 1-2 नंबर बढ़ेगा, तो फिर वहां तो फायदा नहीं। लेकिन अगर आपकी मॉडरेट भी शिफ्ट होगी ना, तो भी आपका स्कोर लगभग 70 तो टच कर ही जाएगा। तो ये भी है। जो 55 और 60 वाला क्षेत्र है ना, तो अगर किसी की मान लो 57-58 है, टफ शिफ्ट थी, तो 70 चला जाएगा, वरना तो फिर ये थोड़ा खतरे की घंटी है 55 से 60। और 55 से नीचे ये कड़ी चुनौती है जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप SC ST में हैं, SC ST कैटेगरी में है, या EWS में, तो वहां आपको बहुत ज्यादा नहीं डरना है। यहाँ की कट ऑफ तो भैया फिर काफी कम जाती ही जाती है। तो ये आपको जो है, इस कैटेगरी से हो फिर तो आपको नहीं डरना है, बाकी जनरल से हो तो फिर ये थोड़ी खतरे की घंटी है।
अब हम बात करते हैं तो आपको 60 से प्लस अगर जनरल कैटेगरी में तो आपको फिजिकल कर देना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल की बात करें तो यहाँ पर 1000 मीटर की जो रेस होती है 4 मिनट 15 सेकंड में, और 100 मीटर तक 65 किलोग्राम वजन उठा करके चलना पड़ता है 2 मिनट तक। इसके अलावा क्या है, महिला उम्मीदवारों के लिए 1000 मीटर की जो रेस होती है 5 मिनट 40 सेकंड में होती है, और 20 किलोग्राम वजन उठा करके चलना होता है लगभग 2 मिनट तक। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या कर लेना चाहिए भैया, 60 प्लस मार्क्स हैं तो फिजिकल की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि थोड़े से नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। 65 प्लस मार्क्स हैं तो मजबूत स्थिति में आप फिर तो यही हो ही गया, ये सब बात तो मैंने आपको बता दी, सिलेक्शन मोड ऑन हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं तो भैया देखिए, मेहनत तो चाहिए होती है, हर चीज में चाहिए होती है, सिर्फ सोचने से नहीं मिलते। ख्वाबों के जो द्वार हैं, ख्वाबों जो सपने हैं आपके, वो सोचने से पूरे नहीं होंगे। कड़ी मेहनत प्लस शारीरिक फिटनेस अब यहां पर आपको चाहिए। तो कड़ी मेहनत, शारीरिक फिटनेस और इसके अलावा डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है तो पक्का सिलेक्शन आपका होगा, क्योंकि रिटन एग्जाम आपका हो चुका है। और आप में से भैया कोई भी इन फ्यूचर रेलवे की तैयारी करना चाहता है, आपका भाई या बहन कोई भी रेलवे की तैयारी करना चाहता है, तो भैया रेलवे का फाउंडेशन बैच आपको करियरविल ऐप पर देखने को मिलेगा। और इतना शानदार बैच है, इतने सारे टीचर्स इसमें पढ़ा रहे हैं जो कि टॉप फैकल्टीज हैं अपने आप में भारत की। देख रहे हो, खुद राकेश यादव सर की जो क्लासेस है मैथ्स की आपको इसमें दिखेंगी, अभिनय सर की क्लासेस हैं, पवन सर की क्लासेस हैं, भाई रीजनिंग में देख रहे हो भरत सर की क्लासेस, अरुण सर की क्लासेस, पीयूष सर की क्लासेस। सोचिए ये वो महान चेहरे हैं जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल को पढ़ाते हैं और ये आपको पढ़ाने वाले हैं। इसका मतलब है कि कहीं से कहीं तक आपको बिल्कुल भी रिटन एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन कंटेंट के साथ हर सब्जेक्ट के 2-2 3-3 टीचर, जहां पर आपकी ट्यूनिंग सेट हो जाए वहीं से पढ़ सकते हो। साइंस में भैया जुबेर सर, अंकुर सर, जयश्री मैम, यतेंद्र सर, शिवान सर, अभिषेक सर, विकास राणा सर, विवेक सर, यश रावत सर, अभिषेक सर, भाई सब के सब मिलकर के पढ़ाने वाले हैं। और ये जो बैच है ना, एक बैच के साथ साथ में भैया आपको मिलेगा फ्री अगर आप रेलवे फाउंडेशन बैच लेते हो तो इसके साथ साथ रेलवे रिवीजन बैच बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। कई बार क्या होता है, आप पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ लेते हो लेकिन फिर उसका रिवीजन करने के लिए भटकते रहते हो, तो रिवीजन बैच भी कम समय में कैसे रिवीजन करें ये सब भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। और इसके साथ साथ में जो रेलवे का प्रैक्टिस बैच है, क्योंकि कितनी भी थ्योरी पढ़ते रह जाओ, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो एग्जामिनेशन हॉल में जाके नया नया सा ही लगेगा। तो भैया ये भी आपको एकदम फ्री देखने को मिलेगा। एक फाउंडेशन बैच के साथ में ये दोनों बैच फ्री मिलेंगे। और देखिए, आप मोटिवेशन की रील्स कितनी भी देखते रहिए, वीडियोस कितनी भी देखते रहिए, हर बादशाह जानता है कि सिलेक्शन पढ़ने से ही होगा, फिर भी वो भटक रहा है, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। तो अगर हो सके तो आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आप सही रास्ता चुनिए, क्योंकि सही रास्ता ही आपको मंजिल तक ले जा सकता है, वरना तो रास्ते तो बहुत हैं अलग अलग जगह जाने के, भटकते रहोगे, समय बर्बाद करते रहोगे, और ये सही रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो नमस्कार मेरे भाई, मैं ये आपसे जरूर कह सकता हूं कि जितनी कट ऑफ बताइए 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, नहीं तो देख लेना फाइनल रिजल्ट के बाद यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं आपसे क्लास में।